स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। अरे गजवा वाली क्या तोड़फोड़ मचा हुआ है? देखिए तो सासू जी, किचन में कैसा रोमांस चल रहा है। अब बारीक कटा हुआ सब्जी को उबला हुआ पानी में डालें। हम नहीं, आप डालिए। अरे मदरीला, आइए भाई, आइए। ये देखिए, हम आपके लिए वही वाला सूप बनाए हैं जो आप गंगा देवी जी के यहाँ पी थी। अरे कौन बार बार जाएगा उसका घर पे पीने? अरे एक मिनट, ये क्या कर रहे हो भाई? ये बारीक कटा हुआ सब्जी है। अरे ठीक है तो है निमकी जी, पानी में जाके सब बराबर ही हो जाता है। तुमको कुछ मालूम है क्या? कुछ भी बोलते हो तुम। अरे हटाओ भाई, और काटो थोड़ा। हमरा ही बेटा है। ए निमकी, हुक्म किस पे चला रही है रे? चल काट। का? हम प्याज काटेंगे। जब हम नमकीन कुमारी और निमकी थे ना सिर्फ, तब भी हम प्याज नहीं काटे थे। अब तो हम निमकी विधायक हैं, विधायक। और हम है झांसी की रानी। मिंटू, चाकू दे इसको। प्याज भी दे। अरे देखता रहिए, काट। लो, तुम्हारा पोता ही बोला था ना, तू उबलता हुआ पानी में डालने के बाद तो वैसे भी सब कुछ एक जैसा ही हो जाता है। हाँ। लो, डालो। और थोड़ा सा नमक भी डालना, एक चुटकी नमक। देख तो, ये निमकिया कितना ख्याल रखती है हमारा बब्बू का। सासू जी, आप ही ना बहुत ही कंफ्यूजिया देती हैं हमको। मदरीना, ये टेस्ट कीजिए। अब बताइए कैसा लगा? तू लीजिए लीजिए लीजिए। हाँ। बहुत अच्छा है वाला। विधानसभा में मामला काफी गरमाया हुआ है अभी। क्या है कि इस बार का मामला पिछली बार की तुलना में काफी कूटनीति वाला हो गया है। सब चाल चल रहा है, कौन किसको वोट देगा, किसका साथ देगा, किसको लांगी मारेगा, कुछ पता नहीं। ये राजनीति को समझना बड़ा मुश्किल काम है भाई, तो हमारे बस का। हम बहुत करीब से देखे हैं राजनीति को और उतना ही नफरत करते हैं इससे। ये सब आदमी एक जैसा होता है। हाँ, बस निमकी जी को छोड़कर। वो तो है, निमकी सबसे अलग है, काहे को एकदम नमूना है। अरे चाची कहाँ है? विमला जी दिख नहीं रही। वो हमारे लिए कुछ बना रही थी। अरे विमला जी। चाची, अरे कहाँ ना गई? विमला जी, देर हो रहा है तो रहने दीजिए। क्या है कि हमको लेट हो रहा है, स्वीटी जी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। अरे नहीं नहीं नहीं, बस आ गए, हो गया। ये देखिए, ये ना सोच का लड्डू है, थोड़ा कड़वा लगेगा, बाकी क्या है ना सूजी कि तुमको रोज कम से कम एक लड्डू खाना है। ये ना स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है, और जाड़ा का दिन है तो ताकत के साथ साथ गर्मी भी मिलेगा। और सबसे अच्छा बात ये है कि बच्चा को भी अच्छा महसूस होगा। तो ई जो है ना, अरे भाई हमको दीजिए। क्या है कि खाने वाली नहीं है खुद से, हम जबरदस्ती खिलाएंगे इनको। हाँ। अच्छा, वो महुआ जी से बात हुई थी कब से?
हाँ हुआ था ना, आपके सामने फोन आया था, बात हुआ था। वो महुआ बहुत ही अच्छे से है, ट्रेनिंग भी अच्छा से चल रहा है। अच्छा, लेकिन क्या मनु बाबू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सब ठीक तो है? हम तो ऐसे ही पूछे थे, उनका हाल समाचार जानने के लिए, सब ठीक है कि नहीं। क्या है कि हम तो ये चाहते हैं जिस काम के लिए वो गई है उनको कामयाबी मिले। हम तो ऐसे ही डर गए कि कहीं कुछ फिर से, वैसे हुआ का जो नियम कानून है ना, जरूरत से ज्यादा ही सख्त है ना। ऐसा करो नियम कानून होता है का कि तुमको अपना परिवार वाले से बात नहीं करना है? ठीक है बोल रहा है, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कि बताइए, परिवार का एक आदमी साथ नहीं जाएगा, कम से कम एक आदमी तो साथ रहता ना। हम ही चले जाते महुआ के साथ तो महुआ को अच्छा महसूस होता, अकेला नहीं लगता। और जो हमारा मर्जी होता, निमकी से टुन्नी से बतियाते रहते मोबाइल पर। चुप रहोगी चाची तुम? तुम्हारे जैसा फैमिली मेंबर वाला लोग की वजह से ना वो लोग किसी को साथ में नहीं जाने देता है। ये तो महुआ को ऐसा अकेले थोड़ी छोड़ती। इसको ना दुनिया का सारा दोष हमारे में दिखाई देता है, और नियम बनाने वाला में कोनो दोष तुमको नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा चाची, बस अरे जो ना तुम हमको हो चाची चाची करता रहता है। अभिमन्यु जी, कहाँ हुआ? पता नहीं, हमको अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है स्वीटी जी। टेबल मैनर्स कहा जाता है। आप सब जिस वर्ल्ड में जाने वाली हैं, वहाँ के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बेसिक है, आप सबको आना चाहिए। थोड़ा सा दिक्कत होगा, धीरे धीरे आदत में बन जाएगा। ये सब नाश्ता तुम बनाए हो? बहुत अच्छा बना है। नो, खाते वक्त कोई भी किसी से बात नहीं करेगा। इट इज अ बैड मैनर्स। नाश्ता बहुत अच्छा बना है, इसलिए हम तो खाली पूछ रहे थे। वो बात नहीं करता, पूरा दिन किचन में काम करता है। किसी को जो भी पूछना है मुझसे या सुनीता मैम से। तुम जाओ। यहाँ पे आ गए। आखिरकार अपने जगह पर पहुंच ही गए ना आप? क्या बात कर रहे हैं निम्की? हम सोचे कि पटना आइएगा, अपने विधायक जी के साथ जरा सा विधान भवन घूम लेते हैं। असल में वो देखना था ना कि विधायक लोग कहाँ बैठते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे मिलते हैं। क्या कि सभा में तो हर हमेशा लड़ते ही रहते हैं, बाहरों इसलिए रहते हैं कि मिलजुल के रहते हैं, देखना था। वैसे आप यहाँ आए काहे हैं? ऐसे ही मिंटू सिंह को। अरे निमकी जी। अरे प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप कैंटीन गए क्या निमकी जी आज? नहीं। अरे नहीं गए तो चलिए साथ में हमारे कैंटीन में नया चॉकलेट वाली मिठाई आज। क्या बात कर रहे हैं? अरे गजब, आप खिलाइएगा आज? अरे कहाँ नहीं खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे। एगो नहीं, दो खिलाएंगे आपको। चलिए साथ हमारे। आप लोग चलिए, हम पीछे से आते हैं। तुम महाराज पीछे से कहाँ आइएगा जी? हनुमान जी पार्टी दे रहे हैं, साथे चलिए। कामेश्वर जी, ब्यूटीफुल लड़की का बात है, आपको एक ही बार में समझ जाना चाहिए।
अच्छा निमकी जी, एक बात तो बताइए, ये महाशय कौन है? ई हमें गांव के। बहुत करीबी हैं हम लोग, छोटेपन से जानते हैं इसको। प्रणाम प्रणाम, आप बहुत बढ़िया। अच्छा आप लोग चलिए, हम आते हैं। हाँ? और आपसे जरूरी बात भी करना है हमको। चलते हैं, जल्दी आइएगा, आप इनको भी ले आइएगा। चलिए चलिए चलिए। हनुमान जी, अच्छा कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हैं आप। हम अच्छा से जानते हैं, हमको अच्छा से याद है कि आप हमारे लिए का किए हैं का नहीं किए। पूरी चीज का एहसान उतारने के लिए चलिए कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं आपको। ना कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिएंगे, शुगर बढ़ा हुआ है। हम जरा आते हैं घूम के। क्या है, किसी और से मिलना है? अब ये तो हम आए हैं पटना में, हम कहाँ कोनो को जानते हैं कि मिलेंगे। ऐसे जरा सा घूम लेते हैं विधानसभा का। भरोसा हमारी किस्मत में हो कि हम भी विधायक बन के यहाँ आ जाए। अच्छा बहुत बढ़िया, घूमिए घूमिए, अच्छे से घूमिए। घूमते घूमते ना खुद में घूम जाइएगा कहीं। नहीं जाओ तुम, हम आते हैं। सुरेखा जी कहा बताए थे हम आपको कि पानी जब तक खौल नहीं जाता ना तब तक चावल मत डालिए। एक बार पानी खौल जाए अच्छे तरीके से तो ही चावल डालिए। कहा है कि चावल ना फिर खिल कर पकता है, समझी कि नहीं? जी मैडम जी। जाइए फोन लाइए। प्रणाम गंगा देवी जी। प्रणाम नाहर सिंह जी, बोलिए। अरे हम यहाँ विधानसभा में आए हुए हैं। कैसा लगा आपको विधान भवन? हाँ, अरे बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और सुनिए, हर कोना कोना याद कर लीजिएगा। अब लंबे समय के लिए आपको यहाँ रहना है, बार बार तो आना ही पड़ेगा ना। आप ही का तो कृपा है गंगा देवी जी। ऐसे देखो बात बताएं आपको, निमकी और शुक्ला जी दोनों यहाँ दिखे थे आमने सामने। अरे हमको तो लगा कि दोनों बतियाएंगे, लेकिन वो शुक्ला जी आगे निकल गए और निमकी तो देखो नहीं की उनकी तरह। हमरे कहने का अब मतलब समझ रही है ना आप? इसका क्या मतलब है नाहर सिंह जी? ये बात तो आपको देखना और समझना है। अरे हमको तो बस सही सही खबर से मतलब है। और ये बात गांठ बांध लीजिए आप नाहर सिंह जी। बस बाजी जो है वो हमरा मुट्ठी में आना चाहिए। और हम जानते हैं कि ये काम आपसे बढ़िया और कोनो नहीं कर सकता। कहा है कि पॉलिटिक्स के पुराना चावल जो है आप अब देखिए ना। और निमकी जैसा सामान्य लड़की को विधानसभा तक लाना कोई मामूली बात थोड़ी ना है। हमको तो मालूम है कि आपको आदमी का पहचान है, यही चलते तो हम आपके पास आए। राजनीति का जो खिलाड़ी होता है ना, उसका जितना उम्र और अनुभव हो उतना ही दमदार होता है। चलिए रखते हैं हम फोन। अच्छा ठीक ठीक, प्रणाम। प्रणाम। शंकर जी। जी मैडम। नाहर सिंह जी अब हमको डायरेक्टली फोन करने लगे हैं। कहा है शंकर जी कि उनको तो कुछ पता नहीं, आप तो ये सब बात जानते हैं ना। हाँ, ये चीज दोबारा नहीं होना चाहिए। जी मैडम। सुरेखा। जी मैडम। अब दाल भी चढ़ाइए आप, और जैसा आपको सिखाया था बिल्कुल वैसा ही। जी मैडम जी। याद है ना? जी। जाइए। अरे
अरे क्या कर रही है? अरे दादी कितना बार बर्तन को धोए? अरे धो धो के हमारा हाथ घिस गया है भाई। हमरा बर्तन टूटा ना तो वही बर्तन से तुम्हारा माथा फोड़ देंगे हम। हमरा सर काहे फोड़ेंगी आप? जाके उसका सर फोड़िए ना जो ये बर्तन का ये हाल की है। वो निमकिया और वो मिंटू जी वो जरा है ये बर्तन, दोनों खी करके सूप बना रहे थे। ज्यादा चबर करने की जरूरत नहीं है, कह देते हैं तुमसे, आज ही बर्तन से तुम्हारा माथा फोड़ के रहेंगे। अच्छा, वो तो वक्त ही बताएगा। हमको तो भविष्य काला दिख रहा है। आज आपका ये बर्तन काला हुआ है, कल आपका मुंह भी काला होगा। क्या बोली? वही जो आप सुनी। कहाँ? आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है का? कहाँ? अरे वो निमकी आजकल आपका पोता मिंटू से ज्यादा नहीं चिपक रही है। दादी हम तो कह रहे हैं संभालो अपना दुलारा पोता को, नहीं तो क्या मतलब? का करती रह जाइएगा और आपके हाथ से उड़ा ले जाएगी निमकी आपके पोते को। अरे दादी आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो अरे साड़ी गंदी कर रही है हमारी। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना दादी? तो हमारी सासू जी से पूछिए। एगो बार हमारे देवर जी लट्टू हो गए थे निमकी पे, बाप रे पूरा हवेली में कोहराम मच गया था। लेकिन हुआ का वही जो निमकिया के मन में था। अब बारीक कटा हुआ सब्जी को उबला हुआ पानी में डालें। अरे क्या कर रही है? क्या हुआ दादी? आपका ख्याल में निमकी उड़ा के लेके गई ना मिंटू जी को? हाँ तो क्या हुआ? अगर वो उड़ा ले गई तो उसमें क्या बुराई है? क्या हुआ और क्या बुराई है? दादी मतलब आप सोच ली का दोनों को मिलवाने का? अच्छा तो एगो काम और कर लीजिए, दोनों का फेरा भी पड़वा दीजिए। काहे कि आपका पोता का लीगल बच्चा भी हो जाएगा और फिर बाहर बैठ के आप खिलाते रहिएगा। ले 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 ले, आपको कोनो काम भी तो नहीं है, एगो काम ही मिल जाएगा। ले ले ले। कहा चाचा आज तो विधान भवन में घूमे, कैसा लगा? अरे बहुत बढ़िया। एक बात बोली, सब तुमरे ही बड़ाई कर रहा था। अरे जिसको देखो वही तुम्हारा तारीफ कर रहा था। भाई सब सुन के ना हमको तो इतना खुशी हुआ कि क्या बताएं। अरे सब फैन है भाई तुम्हारा। हम होंगे ही चाचा, हम हैं ही ऐसे। अब ब्यूटीफुल लड़की का तारीफ कौन नहीं करेगा? ऐसे तो दुइये गो बात का चर्चा है पूरे विधान भवन। एगो तुम्हारा, एगो सरकार गिरने वाला है उसका। ऐसे तुम किसके पक्ष में हो, शुक्ला जी के कि गंगा देवी जी के? हम अगर ये बात बता देंगे तो फिर सस्पेंस नहीं रह जाएगा ना, फिर खेला का मजा ही नहीं रहेगा। हाँ सो तो है, ऐसे ही बात को बताने ही नहीं चाहिए। और नहीं तो कहा। लेकिन तुम किसके पक्ष में वोट करोगी ये तो क्लियर है ना, इसमें कोनो कंफ्यूजन नहीं है ना। काहे कि देखो, जिसके पक्ष में भी वोट करना अपना नफा नुकसान सोच लेना। काहे कि यही पॉलिटिक्स है आजकल, और समय का भरपूर लाभ उठाने को ही राजनीति कहते हैं। बात तो आप एकदम सही बोले चाचा। वैसे आपको क्या लगता है हमको किसका साइड जाना चाहिए? जिसके तरफ का हवा उसके साथ। और हवा किस तरफ है वो अभी बताते हैं हम तुमको। ये देखो, ये गंगा देवी है,
ये शुक्ला जी अब समझी किसका तरफ है हवा? गंगा देवी जी का तरफ।